सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था, जो आपका जो बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है उसकी जो कट ऑफ है वो आपकी आ चुकी है और उसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, इसे आप जाकर के गूगल क्रोम में डालेंगे तो आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी bpsc.bis.nic.in, या आप सीधा जाकर के बीपीएससी भी अगर आप डाल देते हो तो भी आपको वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप उस पर सीधा क्लिक करेंगे तो आप इस मेन पेज पर आप आ जाएंगे और जैसे ही मेन पेज पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका पूरा कॉलम है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। देखिए ये आपका पूरा कॉलम है जिसमें आपके इसके रिगार्डिंग बात की गई है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए ये 25 तारीख यानी आज का ही है। इम्पोर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और आपका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 26/2023। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके कट ऑफ मार्क्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो लिस्ट दिया गया है उसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ क्लास 9th और 10th कैंडिडेट्स, मतलब 9th और 10th यानी जो माध्यमिक स्तर है उसके जो कैंडिडेट्स हैं नॉट इंक्लूड इन द मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहे, जो 9th और 10th वाले टीचरों की जो भर्ती हो रही है उसके लिए, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके अनवेरीफाइड पाए गए हैं या अनवेरीफाइड हुए यानी वेरीफाई नहीं हो पाए, इसलिए उनको लिस्ट में नहीं रखा गया। तो ये उनकी लिस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसी के साथ साथ आप अगर नीचे की बात करेंगे तो लिखा हुआ लिस्ट ऑफ 11 से 12 तक के जो आपके टीचर बनने वाले हैं 11 और 12th में, उस कैंडिडेट्स की देख सकते हो यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट्स नॉट इंक्लूड इन द मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देयर डॉक्यूमेंट्स अनवेरीफाइड। तो इनके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनवेरीफाइड है यानी वेरीफाई नहीं हुए हैं। लिस्ट ऑफ द क्लास 9th 10th कैंडिडेट्स नॉट इंक्लूड इन द मेरिट लिस्ट, तो जो आपके माध्यमिक स्तर के कैंडिडेट्स हैं जिनको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन द देखिए क्वालिफाइंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को इन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया है। नो क्वालिफाइंग मार्क्स इन द लैंग्वेज पेपर, तो लैंग्वेज पेपर में ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए इनको यहाँ से बाहर निकाला गया है। आगे देखेंगे तो लिस्ट ऑफ क्लास आपका 11 12th कैंडिडेट्स नॉट इंक्लूड इन द मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर, तो लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। नॉट क्वालिफाइंग मार्क्स इन द लैंग्वेज पेपर, और लैंग्वेज पेपर के आप मार्क्स भी नहीं ग्रेड कर पाए हो, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे एब्सेंट मतलब आपका यहाँ पे रखा गया है, यानी आपको यहाँ पे पास नहीं किया गया है। तो ये सभी की आपकी लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। जो कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कट ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है तो आपकी यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे जो लिस्ट होगी वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपको लिस्ट देखने देखिए साथियों, ये आपका कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो ये सभी कट ऑफ मार्क्स आपके दिए गए हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये देखिए ये आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो 1 से लेके 5 तक वालों का है, यानी प्राइमरी वाले सभी कैंडिडेट्स का है। जहाँ पर आप प्राइमरी में देखेंगे तो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो आपकी 67 गई है यहाँ जनरल के लिए, उर्दू के लिए 54 गई जनरल वालों की, और बांग्ला के लिए यहाँ पे 62 गई है। इसी प्रकार से आप फीमेल कैंडिडेट्स की भी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे जनरल में 57 गई है, और यहाँ पे उर्दू के लिए 40, और यहाँ पे जो बांग्ला है उसके लिए 47 गई है। इसी प्रकार से आप EWS देख लेंगे तो EWS में आप देखेंगे तो 56 है आपकी जनरल में, और उर्दू में आपकी 48 है, और यहाँ पे बांग्ला में NA लिखा हुआ है। NA का मतलब है नॉट अवेलेबल, यानी ये इस प्रकार के कैंडिडेट्स यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इनकी कट ऑफ क्या जाएगी, जो कुछ भी होगा वो आपका बिना कट ऑफ के ही रह गया है, ये कैंडिडेट्स मिले ही नहीं, नॉट अवेलेबल हैं ये। आगे देखेंगे तो यहाँ पर EWS यानी फीमेल की देख सकते हो। इसी प्रकार से आप किसी की भी कट ऑफ इसमें चेक कर सकते हो, सभी की कट ऑफ ये आपकी दी गई है। ऊपर आपकी कैटेगरी लिखी है, नीचे आपकी कट ऑफ दी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आराम से। और यहाँ पे 9th से आपका जो 10th वाला है उसके लिए जो आपकी कट ऑफ गई है यानी माध्यमिक स्तर है, उसके लिए आपकी सब्जेक्टिव वाइज कट ऑफ क्या रही है उसको आप देख सकते हो यहाँ पे।
तो हिंदी के लिए 55, यूआर में आपकी जनरल कैंडिडेट्स, जनरल फीमेल की कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है, और यहाँ पे जहाँ भी एनए लिखा हुआ है यानी नॉट अवेलेबल, ये पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं पाए गए हैं इस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो बहुत ही कम मात्रा में होंगे, जितने भी होंगे उनको यहाँ पे ले लिया गया होगा, और यहाँ पे जो एनए लिखा हुआ वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट्स नहीं पाए गए, इसलिए वहाँ पे जो कट ऑफ है तो वहाँ पे एनए लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये आप सभी देख सकते हो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपके ये 11th से 12th वाले कट ऑफ मार्क्स हो गए, जिनको आप सब्जेक्टिव वाइज देख सकते हो आपकी सब्जेक्टिव वाइज क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, ये सामने लिखे हुए हैं सभी, तो आप इसमें देख लोगे, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। ये सभी सब्जेक्टिव की कट ऑफ मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी कट ऑफ मार्क्स आपके दिए गए हैं, और यहाँ पे जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं उनको भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे एनए का अर्थ है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो इसके प्रकार के जहाँ पे एनए लिखा हुआ वहाँ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि यानी कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा फल सूची में नहीं है, तो जैसे मान लो आप कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आ रहे थे और आपका जो लिस्ट आया उसमें कट ऑफ में नंबर ही नहीं था, जिनका कारण यह है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र, तो देखिए यहाँ पे जो ज़्यादा उम्र का होता है उसको वरीयता दी जाती है, कम उम्र वाले को वरीयता नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से देखिए उम्र की में समानता होने पर देवनागरी, देखिए उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि की वर्णमाला के अनुसार नाम वाले, तो यहाँ पे पहले नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है, तो पहले जिसका देवनागरी लिपि में नाम आएगा उसको यहाँ पे वरीयता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कुल समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में पहले उम्र के बेस पर आपको बांटा गया, कैटेगराइज किया गया, जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसको यहाँ पे प्रीफरेंस दी गई होगी और कम उम्र वाले को प्रीफरेंस नहीं दी गई होगी। ठीक है, और उम्र में समानता अगर जब पाई जाएगी तो आपका फिर किस में दिया गया है, देवनागरी लिपि में आपके लेटर्स को देखा गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। तो वर्णमाला में जो नाम के बेस पर आपको यहाँ पे वरीयता दी गई है, और यहाँ पे देखें कट ऑफ मार्क्स जिन लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटि में अभ्यर्थियों के अंक वो कट ऑफ से अधिक हैं परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज पत्रों को डीबी में विसंगति पाए जाने पर अथवा विषय में अर्हतांक प्राप्त न होने के कारण उनमें परीक्षा फल में उनको सफल घोषित नहीं किया गया है। तो आपकी यहाँ पे कोई भी फॉल्ट पाई गई है डॉक्यूमेंट्स में, तो इसलिए आपको यहाँ पे सफल नहीं किया गया है। तो ये सभी आपका यहाँ पे नोटिस है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो आशा करते हैं अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू।